नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के प्रदर्शन की। आज का दिन क्या रहा? ये निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा और सारे ही प्रमुख जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें बहुत गहरी गिरावट देखी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ। अब ये मत समझिए कि ये गिरावट आज या कल में थम जाएगी। ये गिरावट अभी लंबी चलेगी और मान के चलिए 5 से 6 दिन तो चलेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ये बताएंगे कि किस दिन आपको ख़रीदना है, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो देखिए हुआ क्या, जो आज प्रमुख इंडेक्सेस थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो सेंसेक्स था वो लगभग अभी तक जो मैंने चेक किया है 947 अंक गिरकर करीबन 80,650 पर बंद हुआ है, जो कि 1.16% की गिरावट है भैया। आज तो मतलब लंका ही लग गई। और जो दूसरा हमारा सेंसेक्स है NSE निफ्टी 50, वो भी इतना ही गिरा 1.16% और वो 289 पॉइंट गिरा और वह अराउंड बंद हुआ 24,524 पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये सब कुछ जो हो रहा है ये ग्लोबल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनके कारण सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है बहुत वोलेटाइल है। एक मैं आपको क्लू देता हूँ, जैसे ही HDFC बैंक और ICICI बैंक गिरना चालू हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप बैंक निफ्टी बेचने लगो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ये भी चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये भी अराउंड आज 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि बेसिकली बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के कारण हुआ है। निफ्टी मिड कैप लगभग 1.2% का फॉल आया और स्मॉल कैप में 1.5%। तो मोटा मोटी एवरेज पकड़ लीजिए अराउंड 1.15% का है। अब कुछ विश्लेषक ये मान रहे हैं कि निचले स्तरों के करीब है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी ये गिरेगा, 3-4 दिन तो आराम से गिरेगा, पकड़ के चलिए। चलिए अब सेक्टर वार भी देख लेते हैं सेक्टोरियल फंड्स ने कैसा किया। तो जो कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर थे वो IT था। IT का रीज़न कल ये है कि नेस्डेक बहुत भयानक तरीके से गिरा और वो हमारा जो डॉन बैठे हुए हैं ट्रंप जी, ये सब उनके कारण हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर हालांकि ये बुलिश है मंथली, लेकिन जब फॉल आता तो सब में आता है। इस इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो डिफेंसिव सेक्टर है वो भी गिर गया। मतलब ऐसा लग रहा है लोग कुछ खा पी भी नहीं रहे, पर ऐसा नहीं है। मेटल सेक्टर भी गिरा। अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वो है डिफेंस सेक्टर। अब तो आप देख ही रहे हो इंडिया पाकिस्तान में क्या धोया इंडिया ने। तो उसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है उनमें अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। इंजीनियर कैपिटल गुड्स, सिंपल सा रीज़न है, हमें इंफ्रा बनाना है, कैपिटल गुड्स रिलेटेड चीज़ें रखनी है, तो उसमें पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव जो इंडिकेशन है। प्रमुख कारण जान लेते हैं क्या है। वीकली जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि कल आपको पता है अमेरिका गिरा है और डाउ आज भी रेड में है। और एक्चुअली ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये मुनाफा वसूली हो रही है, क्योंकि फियर और ग्रीड इंडेक्स अगर आप चेक करो तो उसमें इस टाइम पर हम ग्रीड में हैं। और तीसरा रीजन क्या, बैंकिंग और IT सेक्टर में दबाव। IT हमारा टोटल ग्लोबल पे बेस्ड है, अमेरिका गिरा तो इंडिया गिरा। अब बैंकिंग इसलिए गिरा कि सब कुछ गिरा। अब देखिए सुझाव क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए, 3-4 दिन वेट करिए और फिर लेना शुरू करिए। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। बैंकिंग और IT में ध्यान रखिए, क्योंकि जब जैसे ही अमेरिका सुधरना शुरू होगा यहाँ भी सुधरना शुरू हो जाएगा। और सबसे बेसिक बात, फंडामेंटल्स का विश्लेषण करें। ठीक है, ज़रूर देखें।
और कोई भी निर्णय लें तो सबसे पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लें, ठीक है। और अगर आप और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पे जा सकते हैं। चलिए मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी जो 2 प्रमुख वेबसाइट हैं। पहली तो है मनी कंट्रोल है, दूसरी ईटी है। तो आप अगर देखो अराउंड न्यूज़ आई है 1:04 पर कि एफआई ने क्या किया, गुरुवार को तो बाई किया, थर्सडे को वेडनेसडे को बाई किया, लेकिन आज फिर भी गिर गया। रीज़न ये नहीं है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये लोग, शॉर्ट कवरिंग करते रहते हैं। और इस वक्त जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो इंडिया और यूएसए दोनों में ही जो है वो इस टाइम पर ग्रीड पर है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे चेक करता हूँ। आपको कहाँ जाना है, आपको टिकर टेप वेबसाइट पे जाना है और आप टिकर टेप पे जाइए और यहाँ पर जाइए और आप चले जाइए किस जगह पे, मोर पे जाइए और मार्केट मूड में जाइए। देखिए ग्रीड है, जब ये ग्रीड है तो हमें बाई नहीं करना है, हमें तभी बाई करना है जब ये फियर में हो। अब बात आती है कि कौन से स्टॉक बाई करने, उसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और हम आपको रिकमेंड करेंगे कौन से स्टॉक बाई करने, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए 3-4 दिनों में ये आ जाएगा बाइंग लेवल पे, तब हम खरीद सकते हैं। तो एफआई ने बाई किया, इसके बाद भी गिरा। तो अब आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा विश्लेषण पढ़ सकते हैं, ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या रीज़न है। रीज़न बेसिकली क्या है कि देखिए अमेरिकी जो ट्रेजरी यील्ड है उसमें क्या है, उछाल आ गया है और वो जो है अपने 18 महीनों में हाईएस्ट लेवल पर है, ठीक है। और 30 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड पर उसमें 5% से ऊपर रहा। तो भैया मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर 5% ही कमाना है उनको और इंडिया के मार्केट में 8 से 9% मिलता है, तो एक बार आप डॉलर से रुपी कन्वर्ट करोगे 1.5 गया, फिर आप रुपी से डॉलर कन्वर्ट करोगे फिर 1.5 गया, और ये टोटल 8 हो गया। और अगर आपने STCG दे दिया शॉर्ट टर्म तो 20% वो दे दिया और LTCG गया 12%। तो इससे अच्छा भैया अपने देश में चले जाओ, वहाँ कमा लो, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि मूडीज ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। इस डाउनग्रेड के कारण क्या हुआ कि ये जो स्टॉक हैं ये, इसमें मंदी का अंदेशा है। अगर एक बुक है, मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, रॉबर्ट कियोसाकी की, मैंने एक चैनल में बहुत पहले बनाया था। ये बहुत तगड़ी मंदी आने वाली है और ये हो सकता है कि 1929 के राउंड की मंदी हो। अब हो क्या रहा भैया, इधर रिटेल तो बेच रहे हैं और उधर जो है वो HNI खरीदना उन्होंने चालू कर दिया है। तो आप ये समझो कि अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है, उसके बाद भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। तो भाई मार्केट तो ठुकेगी ठुकेगी, जो ठुक रही है, ठीक है। ये तो मेन न्यूज़ रही इसकी। अब चलिए मार्केट्स में बचते हैं कि थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि F&O पर जो सेबी की सख्ती हुई उसका असर क्या हुआ। तो भैया हुआ क्या, इधर इन्होंने इधर सख्ती करी और 60% तक इंडेक्स वॉल्यूम गिर गए। और ब्रोकर तो आपने सुना ही होगा, जिरोधा कह रहा है कि धंधा बंद होने वाला है, ठीक है। अब लेकिन क्या करेंगे, तो धंधा बंद तो नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो आप ही ये भी पढ़ सकते हैं चाहे तो। अब मैं तो फ्यूचर ऑप्शन करता नहीं, अगर आप करते हैं तो आप देख लेना भैया। तो आज का विश्लेषण बस यहीं तक है, धन्यवाद।